हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे आपकी क्लास 9 का चैप्टर 7 ट्राइंगल्स का की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इसके 5 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखो, इसके अंदर आपको ये फिगर दी हुई है। इस फिगर के अंदर आपको क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे। जो AC है वो किसके इक्वल दे रखा है आपको, AE के इक्वल। AC किसके इक्वल दे रखा है, AE के इक्वल दे रखा है। ठीक है, AC इज इक्वल टू AE, AC इज इक्वल टू AE दे रखा है। और दूसरा दे रखा है AB किसके इक्वल है, AD के इक्वल। ये आपको गिवन है। और क्या गिवन है, जो एंगल ये जो है BAD किसके इक्वल है, एंगल BAD इज इक्वल टू है EAC के। ये भी आपको गिवन है। देखो यहाँ पर बीच में ये गैप दिखाई दे रहा है ना, BAD किसके इक्वल है, EAC के। ये दोनों एंगल इक्वल हैं और ये बीच में क्या है, इनके बीच में गैप है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, जो ये BC है वो किसके इक्वल है, DE के इक्वल। BC इज इक्वल टू है DE के। अब हम देखो प्रूफ, इन दोनों ट्राइंगल, हमें 2 ट्राइंगल लेके चलने हैं। इसको प्रूफ करने से पहले देखो हमें क्या करना है, BC जो है DE के इक्वल करना है, तो हमें 2 ट्राइंगल लेने पड़ेंगे। कौन कौन से, एक तो ट्राइंगल ABC लेना पड़ेगा और एक ट्राइंगल ADE लेना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें इनमें 2 चीज़ें तो पता है। देखो, एक तो ये, अगर मैं ये वाला ट्राइंगल लेती हूँ तो इसके ट्राइंगल की ये वाली साइड इस वाले ट्राइंगल की इस साइड के इक्वल हो जाएगी। ऐसे ही ये वाले ट्राइंगल की ये वाली साइड इस वाले ट्राइंगल की ये वाली साइड के। 2 चीज़ें तो हमें पता है, लेकिन तीसरी चीज़ हमें नहीं पता है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा ऐड करके हमें तीसरी चीज़ को इक्वल लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, देखो प्रूफ में जो मुझे एंगल दिया हुआ था ना, वो एंगल लिख लिया। मीन्स एंगल BAD किसके इक्वल लिख लिया, एंगल EAC के इक्वल। ये तो हमने गिवन है, ये हमने कुछ नहीं करा है, ये हमें गिवन ही था। इसमें अब हमने क्या किया, देखो ये जो गिवन है इसके अंदर मैंने CAD जो है ऐड कर दिया, या DAC जो है ऐड कर दिया बोथ साइड्स में, क्योंकि DAC या बीच में गैप है, इस गैप को हटाने के लिए जो DAC एंगल है वो दोनों साइड में ऐड कर दिया। ठीक है, क्योंकि अगर हम इक्वल चीज़ में इक्वल ऐड करते हैं तो भी वो क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। हमारी यूक्लिड थ्योरम है कि अगर हम 2 इक्वल चीज़ में अगर एक इक्वल चीज़ ऐड करेंगे तो बाकी का जो बचेगा वो भी क्या आएगा, हमारा इक्वल। तो देखो BAD में अगर मैंने DAC ऐड कर दिया, BAD में अगर मैंने DAC ऐड कर दिया तो कौन सा एंगल बन गया, ये BAC बन गया, क्योंकि ये वाला गैप था ये ख़त्म हो गया, BAC बन गया। इसी तरीके से अगर EAC में अगर मैंने DAC जोड़ दिया तो ये गैप फिर ख़त्म हो गया, क्या बच गया, EAD बच गया। ठीक है, BAD में ये वाला जोड़ा तो BAC बन गया, और EAC में ये वाला जोड़ा तो EAD बन गया। तो ये हमारा इक्वल हो गया। अब हम 2 ट्राइंगल लेके चलेंगे जिससे हमें प्रूव आएगा हमारा BC इज इक्वल टू DE। तो हमने 2 ट्राइंगल कौन कौन से लिए, देखो बच्चों, एक तो ABC ले लिया और एक ट्राइंगल ले लिया DE, ABC और ट्राइंगल ADE ले लिया। ठीक है, अब हमने ऐड कर दिया, देखो दोनों में ये हमारा। अब हम ये 2 ट्राइंगल लेके चले, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ADE लेके चले। इसके अंदर देखो AB इज इक्वल टू AD, ABC का साइड AB और ADE की साइड AD, तो ये दोनों हमारी इक्वल दे ही रखी थी। हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, देखो गिवन। ठीक है, इसी तरीके से ये इस वाले ट्राइंगल की हमारी कौन सी साइड, AC, और इस वाले ट्राइंगल की कौन सी साइड है, हमारी AE। ये भी हमें क्या है, गिवन है। तो दूसरी चीज़ भी हमारी क्या हो गई, गिवन हो गई। और जो अभी हमने ऊपर प्रूफ किया है, क्या एंगल ऐड करके, जो एंगल BAC है ये किसके इक्वल है, एंगल EAD के। ये भी हमने प्रूफ किया है। तो देखो इस वाले ट्राइंगल का ABC का एंगल BAC और इस वाले ट्राइंगल का एंगल EAD, तो BAC किसके इक्वल आ गया, EAD के इक्वल। ये हमने ऊपर प्रूफ कर दिया। तो बाय ये साइड और ये एंगल, तो बाय साइड एंगल साइड से हमारा ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ADE के। ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ADE के। इट मीन्स क्या हो गया कि जो BC है हमारा, ये दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, ABC और ADE अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, तो इसकी साइड ABC की साइड BC और ADE की साइड हमारी DE, ये दोनों कैसे हो जाएंगे, बाय CPCT से ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब हमारा 7वां क्वेश्चन है, देखो
ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट। देखो ए बी एक लाइन सेगमेंट है और पी क्या है, इसका मिड पॉइंट है। डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी। जो डी और ई पॉइंट्स हैं वो ए बी के सेम साइड पर हैं, सच दैट किस तरीके से हैं कि जो बी ए डी है, बी ए डी किसके इक्वल दे रखा है आपको, ए बी ई के, यानी ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के इक्वल दे रखा है। और आपको प्रूफ एंड और एक चीज़ और दे रखी है ई पी ए। देखो ई पी ए ये वाला एंगल, ठीक है, किसके इक्वल, डी पी बी के, इस वाले एंगल के इक्वल दे रखा है। ये वाला एंगल इसके इक्वल और ये वाला एंगल इसके इक्वल। देखो यहाँ बीच में फिर से गैप है, जैसे अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया था बिल्कुल उसकी तरह से ही करना है हमें, ठीक है। बीच में गैप दिखाई दे रहा है, इसको ही हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, इसमें दोनों एंगल्स में क्या ऐड करना पड़ेगा, डी पी ई ऐड करना पड़ेगा। तो देखो हमें पहले तो प्रूफ क्या करना है, डी ए पी कॉन्ग्रुएंट है ई बी पी के और ए डी किसके इक्वल है, बी ई के, हमें प्रूफ करना है। तो पहले सबसे पहले मैंने गिवन लिख दिया, ये पी मिड पॉइंट है तो ए पी किसके इक्वल, पी बी के, और फिर उसके बाद बी ए डी किसके इक्वल है, ए बी ई के इक्वल, ये भी गिवन ही है। और एक ये ई पी ए किसके इक्वल है, डी पी बी के, ये भी हमें गिवन है। ये तीन चीज़ें हमें गिवन थी, लिख दी। टू प्रूफ में हमें क्या करना है, डी ए पी कॉन्ग्रुएंट है ई बी पी के और ए डी किसके इक्वल है हमारा, बी ई के। बच्चों ए डी किसके इक्वल है हमारा, बी ई के, ये हमें प्रूफ करना है। अब हम सबसे पहले जो ये गैप है उसको हम हटाएंगे। तो देखो हमने क्या किया, ई पी ए इज इक्वल टू डी पी बी आपको गिवन ही था, ई पी ए किसके इक्वल, डी पी बी के इक्वल गिवन था। तो मैंने क्या किया, इन दोनों एंगल्स में ये वाला एंगल ऐड कर दिया। कौन सा एंगल, डी पी ई। तो मैंने देखो यहाँ पे ई पी ए के अंदर भी डी पी ई ऐड कर दिया और डी पी बी के अंदर भी क्या ऐड कर दिया, डी पी ई ऐड कर दिया, ठीक है। ये दोनों में डी पी ई ऐड कर दिया। तो देखो अब ध्यान से क्वेश्चन में देखेंगे, अगर हम ई पी ए के अंदर डी पी ई ऐड कर देंगे, ई पी ए के अंदर डी पी ई ऐड कर देंगे तो ये कौन सा एंगल, ये पूरा कंप्लीट एंगल बन गया यहाँ से लेकर यहाँ तक के, यानी कि डी पी ए बन गया। इसी तरीके से ये वाले के अंदर अगर हम ये वाला ऐड कर देंगे तो कौन सा एंगल बन गया, ये वाला, यानी ई पी बी एंगल बन गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये लिख दिया डी पी ए। देखो ई पी ए के अंदर डी पी ई ऐड किया तो कौन सा, डी पी ए बन गया, और डी पी बी के अंदर डी पी ई ऐड किया तो ई पी बी बन गया। अब हम जो हमें दो ट्रायंगल लेने हैं वो दो ट्रायंगल लेके चलेंगे। कौन कौन से, एक तो डी ए पी लेके चलेंगे और कौन सा, ई बी पी लेके चलेंगे। अब इसके अंदर देखो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, ये तो हमें गिवन है, और हमने ये वाला एंगल ये वाले एंगल के इक्वल हमने प्रूफ कर दिया, अभी प्रूफ किया है ऊपर। उसके बाद पी मिड पॉइंट है तो ए पी किसके इक्वल हो गया, पी बी के इक्वल हो गया। तो हमारे को तीन चीज़ें हो गई। देखो दोबारा ध्यान से, क्या हो गया हमारा, डी ए पी और ई पी बी में बी ए डी इज इक्वल टू ए बी ई, ये तो हमने अभी गिवन ही है हमें, और डी पी ए ई पी बी के हमने ऊपर प्रूफ कर दिया, डी पी ए ई पी बी के प्रूफ कर दिया, और पी मिड पॉइंट है तो ए पी किसके इक्वल हो गया, पी बी के इक्वल, ये हमें गिवन है क्योंकि पी मिड पॉइंट है। तो बाय ये भी एंगल, ये एंगल और ये साइड, तो बाय एंगल साइड एंगल से जो डी ए पी है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ई बी पी के, ठीक है। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इनकी सारी चीज़ें इक्वल हो गई। इट मीन्स क्या हो गया, ए डी किसके इक्वल आ जाएगा हमारा, बी ई के, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल ए पी डी और ये बी पी ई इक्वल हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इसका मतलब हमारा जो ए डी है, इस ट्रायंगल का ए डी और इस ट्रायंगल का बी ई, ये क्या हो जाएंगे हमारे सी पी सी टी से इक्वल हो जाएंगे। तो ए डी इज इक्वल टू बी ई बाय सी पी सी टी से। अब हमारा 8 क्वेश्चन देखेंगे। इन अ राइट ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी, इन अ राइट ट्रायंगल ए बी सी के अंदर राइट एंगल क्या है, सी है हमारा। एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज ए बी, एम जो है ए बी का मिड पॉइंट है, और सी इज ज्वाइन टू एम एंड प्रोड्यूस टू द डी, सी को जो है एम से ज्वाइन कर गया और उसके बाद कहाँ तक बढ़ाया हमने, डी तक बढ़ा दिया, और इस तरह से बढ़ाया है कि जो डी एम है वो किसके इक्वल है, सी एम के इक्वल। तो हमें क्या करना है, और उसके बाद डी को बी से भी ज्वाइन कर दिया। अब हमें शो क्या करना है, देखो ट्रायंगल ए एम सी जो है, ये वाला ट्रायंगल ए एम सी किसके इक्वल, ट्रायंगल डी एम बी एम डी के कॉन्ग्रुएंट है। डी बी सी राइट एंगल है,
फिर DBC जो है हमारा ACB के कॉन्ग्रुएंट है, और जो ये CM है ये हाफ है किसके, AB के। ये चार चीज़ें हमें प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले हमने गिवन लिख दिया। गिवन क्या है हमारा, देखो DM किसके इक्वल, CM के, और AM किसके इक्वल, BM के। और जो ये प्रूफ था ये मैंने चारों चीज़ें प्रूफ में लिख दी हैं, ये हमें प्रूफ करना है। अब हमें जो ये दो ट्रायंगल प्रूफ करने हैं, पहले वो दो ट्रायंगल लेके चलेंगे, ध्यान से देखेंगे। जो AMC है वो हमने एंड BMD ये दो ट्रायंगल ले दिए। कौन कौन से, AMC और BMD। इसके अंदर देखो AM किसके इक्वल दे रखा है हमें, BM के, ये हमें गिवन है। ये वाली साइड इस वाली साइड के गिवन है। इसी तरीके से जो DM है वो CM के इक्वल है, ये भी हमें गिवन है। दो चीज़ें इक्वल हो गई। और जो ये वाला एंगल है ये इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों होगा, ये दोनों कैसे एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हमें तीन चीज़ें मिल गई, देखो ध्यान से, कौन कौन सी मिल गई। AM किसके इक्वल, BM के, ये गिवन है। DM किसके इक्वल, CM के, ये भी गिवन है। और AMC इज इक्वल टू DMB क्या हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो बाय ये साइड ये एंगल, तो बाय साइड एंगल साइड से ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल BMD के। ठीक है, अब हमें यहाँ पे देखो, अब इसमें क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो इसका ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा। इट मीन्स क्या हो गया हमारा, जो है हमारा DBM है MAC के इक्वल हो गया। ठीक है, DBM जो है MAC के। यहाँ पे देखो ये दोनों लाइनें भी हमारी क्या हो जाएंगी कि ये दोनों एज AC है वो BD के इक्वल होगा ही होगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिए तो इनकी सारी चीज़ें इक्वल, यानी AC किसके इक्वल, BD के इक्वल। और ये वाले एंगल इक्वल, तो ये वाली क्या हो गई, इसकी ट्रांसवर्सल हो गई। ठीक है, ये दोनों साइड्स कैसी हो जाएंगी, अब ये पैरेलल हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी, क्योंकि ये वाला जो एंगल है ये इस वाले एंगल के इक्वल है, और ये क्या हो गई, इसकी ट्रांसवर्सल, ये भी ट्रांसवर्सल है, और ये भी क्या हो गई, इसकी ट्रांसवर्सल हो गई। तो ये वाले एंगल इक्वल होने के लिए DB जो है क्या हो गई, पैरेलल हो गई AC के। ठीक है, जो DB है वो किसके पैरेलल हो गई, AC के। अगर पैरेलल हो जाएगी तो ये इन दोनों का सम, देखो कभी भी ऐसे होता है ना हमारा, देखो अगर ऐसे ये लाइन पैरेलल है, ये इसकी ट्रांसवर्सल है, तो इनका सम कितना होता है हमारा 180। ये वाले एंगल और इन दोनों का एंगल सेम, सम ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। देखो ये भी ट्रांसवर्सल, हमारी तीन ट्रांसवर्सल बनेंगी। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाती है तो ये भी इसकी ट्रांसवर्सल, ये भी इसकी ट्रांसवर्सल, और ये भी इसकी ट्रांसवर्सल। तो ये अगर ट्रांसवर्सल है तो इनके दोनों का सेम सम ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल कितना होता है 180। और अगर ये 90 है तो ये भी कितना हो गया हमारा 90, यानी कि अगर ACB 90 डिग्री का है तो DBC भी कितने का हो गया हमारा 90 डिग्री का। ठीक है, तो यही मैंने लिखा है, देखो फिर से अब मैंने जो बोला है वो लिखा है। जो DB है वो AC के CPCT से होगा, तो AB क्या हो गई, इसकी ट्रांसवर्सल हो गई। तो फिर BD क्या हो गई, पैरेलल हो गई AC के। तो अगर पैरेलल है तो सम ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल क्या हो जाएगी, हमारा का सम 180 होता है, तो इसलिए ACB किसके इक्वल आ गया, DBC के, यानी कि ये कितने डिग्री का आ गया हमारा 90 डिग्री का। क्योंकि देखो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल, ये इसकी ट्रांसवर्सल BC ट्रांसवर्सल हो गई, AB भी ट्रांसवर्सल हो गई, तो ये वाले एंगल इसके इक्वल, तो ये दोनों लाइनें पैरेलल हो गई। तो यहाँ पर ये भी पैरेलल है, तो इनके दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, इन दोनों का सम 180 हो गया। ये 90 है तो ये भी कितना हो गया हमारा 90। तो ये क्या हो गया हमारा, जो हमें सेकंड पार्ट प्रूफ करना था ये भी 90 हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट देखेंगे। अब हमें क्या प्रूफ करना है, DBC कॉन्ग्रुएंट है ACB के। ठीक है, तो हमने ये दो ट्रायंगल लेके चले DBC और ACB, ये दो ट्रायंगल लेके चल गए DBC और ACB। इसके अंदर देखो AC किसके इक्वल है, हमारा BD के इक्वल है, क्योंकि जब हमने ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किए थे तो CPCT से AC किसके इक्वल आ जाएगा, BD के CPCT से। अब ये हमने सेकंड पार्ट में क्या प्रूफ किया, DBC किसके इक्वल, ACB के, दोनों कितने के हैं 90 डिग्री के। ठीक है, और दोनों के अंदर देखो इस वाले ट्रायंगल में DBC और ACB दोनों में BC क्या है, हमारी कॉमन है। ठीक है, क्या हो गया, देखो BD किसके इक्वल, AC के फर्स्ट पार्ट से, ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाले के 90 सेकंड पार्ट से, और BC क्या है, हमारी कॉमन है। तो ये क्या हो गए हमारे, ये साइड, ये एंगल और ये साइड, ऐसे ऐसे क्या हो गया, ट्रायंगल DBC जो है कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ACB के।
अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो जो ए बी है हमारी किसके इक्वल आ जाएगी, सी डी के इक्वल आ जाएगी बाय सी पी सी टी से, क्योंकि ये दो ट्राइंगल जो है अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमारी जो ये ए बी है किसके इक्वल आ गई, सी डी के आ गई। अब हमारा यहाँ से फोर्थ पार्ट स्टार्ट हो गया। देखो ए बी किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है, और सी डी को मैं क्या लिख सकती हूँ, सी एम प्लस डी एम लिख सकते हैं। सी डी को क्या लिख सकते हैं, सी एम प्लस डी एम लिख सकते हैं। अब जो हमने अभी पता है, हमने क्वेश्चन में दिया हुआ है डी एम जो है किसके इक्वल है, सी एम के इक्वल है, तो यहाँ पे डी एम की जगह मैंने क्या रख दिया, सी एम। दोबारा देख लो, ए बी किसके इक्वल, सी डी के इक्वल, हमने सी पी सी टी से प्रूफ कर दिया। अब जो सी डी है, सी डी को हम कैसे लिख सकते हैं, सी एम प्लस डी एम लिख सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है सी एम किसके इक्वल दे रखा है, डी एम के, तो यहाँ डी एम की जगह मैंने सी एम रख दिया। तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ सी एम हो गया, और सी एम इज इक्वल टू क्या हो गया, हाफ ऑफ ए बी, जो हमें प्रूफ करना था।